हुक्का पीना या उसके फ्लेवर्स का बेचना जायज है? क्या 15 साल से कम के लड़कों से भी पर्दा जरूरी है? एक बच्चे को दिया गया गिफ्ट या पैसा दूसरे बच्चे को देना सही है या नहीं? आइए इन सवालात के जवाब जानते हैं इस एपिसोड में। मुख्तसर वक्त में 100 से ज़ायद उलमा के जरिए शरई सवालों के जवाबात आप अपने सवाल सबील कमेंट प्रोग्राम के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सबील कमेंट हर ट्यूसडे और थर्सडे सबील मीडिया पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सबील कमेंट के इस नए प्रोग्राम में आपका तहे दिल से इस्तकबाल है। आइए अपने प्रोग्राम का आगाज इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ की एक हदीस से करते हैं। इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ इरशाद फरमाते हैं, इन्ना गैरु मुहमिलीना लिमुराआतिकुम वला नासीना लिज़िक्रिकुम वलौला ज़ालिका लनज़ल बिकुमुल लअवा व इस्तलमकुमुल आअदा फत्तकुल्लाह जल्ल जलालुहु। इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ अपने शियों को मुखातब करने के बाद इरशाद फरमाते हैं, हम तुम्हारे हाल की रियायत में कोई कोताही और कोई कमी नहीं करते और न ही तुम्हें भूले हैं, इसलिए कि अगर हम तुम्हें भूल जाएं और तुम्हारे हाल की रियायत न करें तो मुसीबतें तुम्हें घेर लेंगी और ये तुम्हारे दुश्मन तबाह बर्बाद कर देंगे, लिहाजा अल्लाह से डरो। दोस्तों, आज के जमाने में इस सख्त माहौल में जहाँ पूरी दुनिया सारा जमाना हमारा दुश्मन है, हमारा वजूद हमारा जिंदा होना इस बात की दलील है कि कोई हमें सहारा दिए हुए है, कोई है कि जो हमारी पुष्ट पनाही में है, कोई गैबी ताकत है कि जो हमें सहारा दे रही है और कोई हमें याद किए हुए है, कोई हमें भूला नहीं है। जब इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ हमें भूले नहीं है तो अब हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम भूले नहीं। तो आइए दोस्तों, इसी हदीस के साथ चलते हैं हम अपने पहले सवाल की तरफ। क्या हुक्का पीना और उसके फ्लेवर्स का बेचना जायज है? सबसे पहले हुक्के का फ़िक़ही एतबार से जो मसला है वो खासकर आगा सिस्तानी और आगे खामनाई रहबर मुअज़्ज़म हाफ़िज़हुमुल्लाह की नज़र में, अल्लाह इन तमाम मराजों को अपने हिफ्ज़ व पनाह में रखे, तो उनका नज़रिया ये है, दोनों ही का मुश्तरका तौर पे नज़रिया सिलसिले में ये है कि अगर तंबाकू ज़रर का सबब रखता हो, ऐसा ज़रर कि जो माइल्ड ना हो, बहुत मेजर हो, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह, इंसान की हलाकत का सबब हो और क्या नाम है, इंसान के ऑर्गन्स को डैमेज करता हो, फेफड़े को और दिल को इंसान के जो है वो मुतासर करता हो, यानी इंसान के हार्ट को, ठीक है, और वाक़ई ये इसका नुकसान ज़्यादा है तो ये हराम है, सब के लिए हराम है। मुतलका तौर पे इसका पीना, इसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है। और अगर इसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं होगा तो इसकी ख़रीदो फ़रोख्त भी जायज़ नहीं होगी। रहबर के नज़दीक और आगा सिस्तानी दोनों ही के नज़दीक यही हुक्म है। खामनाई साहब का भी तंबाकू के सिलसिले में यही नज़रिया है कि अगर इसका नुकसान इतना मेजर नहीं है, बहुत माइल्ड है, हल्का सा नुकसान है, तो कोई हरज नहीं है, पिया भी जा सकता है। तंबाकू जो हुक्म सिगरेट का है वही तंबाकू का हुक्म है, वह यानी हुक्के का हुक्म है। लेकिन अगर इसका नुकसान ज़्यादा है तो इसका इस्तेमाल करना जायज़ नहीं है, हराम है। और इसी तरह इसका तंबाकू और उसके अलग अलग फ्लेवर्स का भी बेचना, क्योंकि ये खुद असल अमल जायज़ नहीं है, तो इसका बेचना खरीदना भी जायज़ नहीं होगा। क्या 15 साल से कम के बच्चों से पर्दा ज़रूरी है? पर्दा निहायत ही अहम है। जिस तरीके से घर के साजो सामान की गिलाफ और पर्दे और सोना और चांदी की तिजोरी और संदूक के जरिए से हिफाजत की जाती है, वैसे ही औरत के लिए सबसे अहम चीज़ उसकी पाक दामनी और इफ़्फ़त है, जिसकी हिफाजत के लिए इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है। तो जो पर्दे के हवाले से सवाल किया गया उसमें पहली चीज़ तो ये कि बालिग होने का मेयार और मिलाक सिर्फ 15 साल का हो जाना नहीं है, बल्कि और दूसरे भी मेयारात हैं। तो बहुत मुमकिन है कि बच्चा 15 साल से पहले ही बालिग हो जाए। इस हवाले से मराज कराम का फतवा यह है कि बच्चा अगर बालिग नहीं हुआ है तो उससे पर्दा करना वाजिब नहीं है, लेकिन वो बच्चा के जो मुमय्यज़ है, यानी अच्छे और बुरे की तमीज़ रखता है, तो आयतुल्लाह सिस्तानी दामत बरकातहू और आयतुल्लाह खामनाई दामत बरकातहू के नज़दीक एहतियात वाजिब यह है कि ऐसे समझदार बच्चे से भी पर्दा ज़रूरी और लाजिम है। हिजाब के सिलसिले से हमारी ये शॉर्ट फिल्म जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। गिफ्ट पसंद आया? जी बहुत अच्छा है, शुक्रिया। इत्तेफाकन मैं और सारा इसके लिए स्क्रीन कार्ड लेने गए थे और इसके लिए एक कवर भी खरीदा है। देखिए, अच्छा है ना? हाँ अच्छा है। क्या एक बच्चे को दिया गया गिफ्ट या पैसा दूसरे बच्चे को देना सही है? जो चीज़ें बच्चों के लिए खरीदी जाती हैं या उन्हें गिफ्ट की जाती हैं, अगर इस नीयत से उन्हें दी जाए कि ये बच्चों के लिए हैं, किसी एक बच्चे के लिए है और वो उसी के इस्तेमाल के लिए लाई गई हैं, वो उन चीज़ों का मालिक बन जाता है। लेकिन नाबालिग बच्चे को चूँकि मालूम नहीं होता है एक चीज़ का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए, क्यों किया जाए, कब किया जाए, इसलिए शरई तौर पर बाप और दादा उसके सरपरस्त और गार्जियन होते हैं और वो बच्चे की
मसलहत और उसकी अच्छाई को देखते हुए उन चीज़ों का इस्तेमाल बच्चे के लिए कर सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर बच्चे को पैसे दिए गए हैं, वो उन पैसों का मालिक है, तो बाप और दादा उस बच्चे के लिए, उसकी ज़रूरतों के लिए, उसकी मसलहत के लिए कोई चीज़ खरीद सकते हैं और पैसों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह वो चीज़ें जो उन्हें गिफ्ट की गई हैं उनका इस्तेमाल भी बच्चे की मसलहत के मुताबिक किया जा सकता है। अब अगर कुछ चीज़ें जो बच्चे के इस्तेमाल में थी वो छोटी हो गई हैं या अब बच्चे के इस्तेमाल में नहीं है, वो दूसरे बच्चे को देना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इस तरह से दूसरे बच्चे को दिया जाए कि वो बच्चा जिसके लिए वो चीज़ें खरीदी गई हैं वो नाराज़ ना हो या उसकी तरफ से मुखालफत ना हो। लेकिन अगर वो चीज़ें इस नीयत से खरीदी गई हैं कि ये बच्चा अभी इस्तेमाल करेगा और जब इसके इस्तेमाल की नहीं रह जाएंगी तो दूसरे बच्चे को दी जाएंगी, ऐसे में दूसरे बच्चे को इस्तेमाल के लिए दी जा सकती हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर झूठ और तोहमत के जरिए से किसी लड़की या लड़के की शादी को तोड़वा दिया जाए तो फिर इसकी क्या सजा है? मेहनत और मजदूरी करने के बाद अगर किसी को ये पता चले कि ये जो उजरत और पैसा उसे मिला था ये हराम पैसा था और हराम तरीके से इसे कमाया गया है, तो ऐसे पैसे का क्या हुक्म है? मोबाइल वगैरह पे जो आयतें हदीसें वगैरह आती हैं तो क्या उन्हें डिलीट किया जा सकता है? इन सवालों के जवाबात को जानिए इस एपिसोड में।